मां को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। भाजपा का जो है ये पुरानी आदत है। आप नोटबंदी में देखे हुए होंगे कि प्रधानमंत्री जी के मां को लाइन में लगाया गया। ये क्या साबित करता है? मां मां होती है, उनकी भी मां है, हमारी भी मां है। अब हम पैर छूने जाएंगे तो उसका फोटो नहीं खींचेंगे कि हमको लोग देखें। ये तो मां का राजनीतिकरण करना हुआ। और फिर वही राजनीति जब मां नहीं है, मां अभी जिंदा नहीं है, और उस पर यह राजनीति करना बहुत गंदा काम है। नमस्कार, स्क्रीन पर राजद नेता अरुण कुमार गुप्ता दिख रहे हैं। बड़रिया के भावी प्रत्याशी। बंदी को लेकर के जो बिहार बंद का जो ऐलान किया गया था भाजपा के तरफ से, उसको लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारे वीडियो सामने आए। इसी विषय पर हम अरुण गुप्ता जी से आज बात करेंगे। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का भी स्वागत, और आपके चैनलों के माध्यम से सभी जनता को हम अपने तरफ से सलाम प्रणाम नमस्कार करते हैं। बंदी आपने देखा, सिवान में भी भाजपा का कहना है कि बहुत सफल बंदी रही, व्यवसायियों ने सहयोग किया। मोदी जी की मां को गाली दी गई। ये पूरे नारी समाज का अपमान है। भाजपा इसको इस रूप में ले रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहला तो है कि बंदी पूरे तरीके से फ्लॉप था। बाजार में कल आप लोग देखे होंगे कि बनिया समाज इनकार कर दिया बंदी से, और कहीं कोई दुकान में बंद नहीं थी। वो लोग टारगेट किए थे एक दुकान को जिसमें मुस्लिम महिला थी। महिला को भी मारपीट, सामान को भी तोड़फाड़, लूटने का भी काम, ये सब जो किया गया वो टारगेट था। तमाम बनिया के सारा दुकानें खुला ही हुआ था, बंदी था कहां? आपको लगता है कि बंदी सफल नहीं हुई? हाँ, बंदी सफल था ही नहीं। आप रोड पर भी देखेंगे कि 10 आदमी से ज्यादा कहीं नहीं था, और जहां भी था वहां दिखा कि ये लोग बंदी में क्या कर रहे थे। देखें आप, डिलीवरी वाला वैन, उसको भाजपा का नेता कह रहा है कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बंदी था, तो इसमें क्यों लेकर आप जा रहे हैं? अब डिलीवरी भी पूछ के होगा भाजपा से कि अब हमको बच्चा होने वाला है भैया, कब हम अपना डिलीवरी कराएंगे। ये सब चीज जो है, इससे जाहिर होता है, इससे समझ में आता है कि भाजपा का जो लोकप्रियता है वो पूरा खत्म हो गया है। लोग उनसे ऊब चुके हैं और लोग सरकार बदलने के मूड में हैं, और इनके अत्याचार से लोग बहुत नाखुश हैं। अरुण जी, ये जो मोदी जी के मां को गाली दिया गया था, मोदी जी प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, लेकिन बंदी बिहार में ही क्यों हुआ, ये भी सवाल उठ रहा है भाजपा के ऊपर। इसको लेकर आप लोग क्या कहिएगा? देखिए, पहली बात है कि किसी के भी मां को गाली नहीं देना चाहिए। उसका हम समर्थन नहीं करते, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन जो गाली दिया उससे पूछिए ना कि वो कांग्रेसी है कि भाजपाई है, वो है क्या? तो आप सरकार में हैं और आप उल्टा बंदी कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई करने के जगह पर आप उल्टा जो है बंदी कर रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आ रहा है। वो भी बंदी केवल बिहार में? हाँ, वो भी बंदी केवल बिहार में, जबकि पूरे देश की मां है। मोदी जी की मां पूरे देश की मां है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में बंद करना चाहिए। लेकिन इससे समझ में आता है कि बीजेपी की मानसिकता है क्या? केवल बिहार को परेशान करना, बिहार को तबाह करना। यही बंदी गुजरात में कराते। अब सबसे ज्यादा लोकप्रिय अब गुजरात में है, और गुजरात को सबसे ज्यादा पैकेज जो है, सबसे ज्यादा फायदा जो है आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आप बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वो जो वोट काटने का भी जो बात हुआ, SIR का जो बात है, वो भी बिहार पे ही लागू हो रहा है, पूरे देश में अभी नहीं चल रहा है। तो इससे बिहार के लोगों को लग गया है कि ये बीजेपी जो है बिहार के खिलाफ काम कर रही है। ये तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए इस तरह के जो गाली दिया गया उसको लेकर। तो वो गाली जो दिया है
उसका वीडियो वायरल हुआ है। अगर तेजस्वी जी दिए हैं, अगर राहुल जी दिए हैं, तो उस वीडियो को सार्वजनिक किया जाए, वो लोग माफी मांग लेंगे। आप पता वीडियो को तो सार्वजनिक तो कीजिए। नहीं, वो तो टीवी चैनल्स पे हर जगह सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि किसी ने गाली दी है। किसी ने गाली दिया, किसने दिया, इसको आप नहीं पकड़ सकते हैं, और सजा आप देंगे ना, सरकार आपकी है, तो आपको सजा देना है, उसके चेहरे को लाना है, सामने लाना है, तो आप वो नहीं कर रहे हैं। भाजपा तो इसको मुद्दा बना रही है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री को, ये दिवंगत माता को गाली दी गई। पूरी महिला विंग जो है वो सड़कों पर थी, बंदी में पूरे बिहार से तस्वीरें आई। देखिए, मां को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, और ये भाजपा का जो है ये पुरानी आदत है। राजनीति करने के लिए किसी हद तक लोग गिर सकते हैं। आप नोटबंदी में देखे हुए होंगे कि प्रधानमंत्री जी के मां को लाइन में लगाया गया। ये क्या साबित करता है? मां के पैरों को छूते हैं तो तमाम मीडिया वहां खड़ी रहती है। मां मां होती है, उनकी भी मां है, हमारी भी मां है। अब हम पैर छूने जाएंगे तो उसका फोटो नहीं खींचेंगे कि हमको लोग देखें। ये तो मां का राजनीतिकरण करना हुआ। और फिर वही राजनीति जब मां नहीं है, मां अभी जिंदा नहीं है, और उस पर यह राजनीति करना बहुत गंदा काम है। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के रिक्शा चलाने वाला हो, ये नहीं करना चाहिए। विपक्ष विपक्ष जी, आप अपनी बात। दूसरी बात है, ये आपके नेता खुलेआम टीवी चैनल पर गाली देते हैं। आप देखिए प्रेम शुक्ला जी को डिबेट में एक मां को सीधी बोल रहे हैं, आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आप सोनिया गांधी जी को आप बार बाला बोलते हैं, 50 लाख का गर्लफ्रेंड बोलते हैं, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलते हैं, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाते हैं। तो भैया, आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। आपने बोया गाली है, तो आम पब्लिक में ये मैसेज है। अगर कोई गाली दिया है, देखिए मंच खाली हो गया, सारे लोग चले गए, पीछे से आके कोई गाली दे सकता है। और गाली दिया तो वहां राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी जी तो वहां थे नहीं, तो फिर बंदी करने का क्या मकसद था? लोगों को परेशान करना। कल जो सिवान में घटना हुआ वो मुस्लिम महिला के साथ, ये कितनी शर्म की बात है। आप बंदी करा रहे हैं कि मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। ये चीज जो है हमको कहीं से नहीं लगा कल का बंदी होना चाहिए, और इसीलिए बंदी फ्लॉप हुआ कि आप नहीं, जो चीज नहीं होना चाहिए वो आप करेंगे तो निश्चित ही आप फ्लॉप होंगे। वोटबंदी के नाम पर जब बिहार बंद था, पूरे बिहार में आप लोग देखेंगे स्वयं अपने से लोग दुकान बंद कर लिए, स्वयं अपने आप लोग गाड़ी रोक लिए, कोई बवाल नहीं हुआ। तो लोगों के पक्ष की बात थी वो कि आप वोट चोरी कर रहे हैं। अब तो ट्रेंड हो गया, हम लोग गांव में घूम रहे हैं, बच्चे सब कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सबके जुबान पे हो गया है। चलिए, बढ़िया के आम लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि आपके उम्मीदवारी दावेदारी की बात आ रही है। ये बढ़िया की जनता से हम मिलजुल रहे हैं और हर रोज हमारा कार्यक्रम रहता है। अब बढ़िया की जनता से हमारा निवेदन, प्रार्थना यही रहता है कि हमें बढ़िया को बदलना है। आप एक बार सपोर्ट करके देखिए। बढ़िया में एनडीए के लोगों का काफी ज्यादा ध्यान है। प्रधानमंत्री भी बढ़िया में आए थे, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, बढ़िया में आने वाले हैं, एक बार और बढ़िया में आए थे मुख्यमंत्री जी, फिर आने वाले हैं। देखिए, बढ़िया को हमने वादा किया है कि बढ़िया को
पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बनेगा। बरहड़िया मानचित्र में दिखेगा, बिहार के मानचित्र में, कि बरहड़िया कहाँ है। ये आप लोग आगे आगे देख रहे हैं। एनडीए के लोग इतना डर गए हैं हमसे कि वो लोग तमाम अपनी प्रक्रिया को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आने की बात हो या मुख्यमंत्री आ चुके हैं, आ भी रहे हैं, तो बरहड़िया आज के बिहार के मानचित्र में दिख रहा है कि बरहड़िया ही क्यों, क्योंकि यहां से अरुण गुप्ता प्रत्याशी होने वाले हैं, इसलिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। जी।